हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा सीमेंट जो है घर के लिए जो है बेहतर होगा। बहुत सारे लोगों का यह कन्फ्यूजन होता है। स्लैब के लिए कौन सा सीमेंट यूज करें, फाउंडेशन के लिए कौन सा सीमेंट यूज करें और कॉलम बीम के लिए जो है कौन सा सीमेंट यूज करें, ब्रिक वर्क प्लास्टर के लिए जो है कौन सा सीमेंट यूज करें। तो बहुत सारे लोगों का यह जो है कन्फ्यूजन है। तो घर बनाते टाइम सबसे ज़्यादा जो है कॉमन क्वेश्चन होता है कौन सा सीमेंट बेस्ट रहेगा। तो मार्केट में जनरली जो है 3 टाइप से जो है सीमेंट मिलता है, ओपीसी सीमेंट, पीपीसी सीमेंट, पीएसी सीमेंट। आज के वीडियो में हम समझेंगे हर एक सीमेंट का यूज, कौन सा सीमेंट कहाँ लगाना चाहिए, घर के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो वीडियो को अंत तक देखिए जिससे जो है आप सही सीमेंट का सिलेक्शन कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट क्या होता है। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल्स होता है जो सैंड, एग्रीगेट और वाटर के साथ मिक्स होकर कंक्रीट और मोटर बनता है। तो सीमेंट की क्वालिटी फरी घर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है। तो सीमेंट जो है, सीमेंट का सही सिलेक्शन करना जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है थिंग्स है। तो यह जरूर आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना होगा कि आपके घर के लिए किस वर्क के लिए कौन सा सीमेंट जो है सुइटेबल है। तो ओपीसी सीमेंट की बात करें तो ओपीसी का जो फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। इसमें जो है 3 टाइप से सीमेंट होते हैं, ओपीसी 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। तो ओपीसी के अगर हम एडवांटेज की बात करें तो यह जो है अर्ली स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है इसमें। स्लेब और कॉलम के लिए जो है सुइटेबल है, फास्ट कंस्ट्रक्शन में यूजफुल होता है। जिससे अगर आप कॉलम, बीम और स्लेब अगर आप कास्ट कर रहे हैं तो वहाँ आप ओपीसी सीमेंट यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है और अर्ली स्ट्रेंथ यानी 28 दिन में जो है यह 100% जो है स्ट्रेंथ जो है गेन कर लेता है। तो आप जो है वहाँ पर आप ओपीसी सीमेंट 53 ग्रेड का जो है आप यूज कर सकते हैं। अगर आप पीपीसी सीमेंट भी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो पीपीसी सीमेंट जो है उसका जो स्ट्रेंथ जो गेनिंग टाइम है वो थोड़ा डिले है कंपेयर टू ओपीसी सीमेंट। तो जनरली जो है ओपीसी सीमेंट करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि 7 दिन में आप डिस्ट्रक्टिंग कर सकते हैं इसके वजह से। और इसका कंस्ट्रक्शन फास्ट होता है। हाई राइज बिल्डिंग हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, वहाँ जो है ओपीसी सीमेंट ही रिकमेंड किया जाता है। लेकिन अगर आप पर्सनल घर बना रहे हैं तो आप ओपीसी और पीपीसी सीमेंट दोनों आप यूज कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है किस किस जो है एलिमेंट के लिए आप यूज कर रहे हैं। और आपको खासकर इंजीनियर से जरूर सलाह लेना होगा जब भी आप घर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें ज़्यादा होता है, क्यूरिंग पर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है और क्रेक का चांसेस जो है ज़्यादा रहता है। क्योंकि जब ओपीसी सीमेंट आप पोरिंग करोगे, अगर उसको प्रॉपर क्यूरिंग नहीं हुआ, प्रॉपर वहाँ पर आप पानी नहीं डालते हो तो वहाँ जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन रेट जो है ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से जो है क्रेक डेवलप होगा और आपका स्लैब में क्रेक आ सकता है और आपका बीम कॉलम में भी आपका क्रेक आ सकता है। तो वहाँ क्यूरिंग जो है एटलीस्ट 14 दिन जो है आपको करना पड़ेगा ओपीसी सीमेंट के लिए। क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो काफ़ी फास्ट है। तो इनिशियली जो 1 घंटे के अंदर जो है क्रेक डेवलप होने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। बट ओपीसी मोस्टली आरसीसी वर्क के लिए जो है यूज होता है। हम पीपीसी सीमेंट की बात कर रहे हैं तो पीपीसी सीमेंट का फुल फॉर्म होता है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। इसमें सीमेंट के साथ फ्लाइस मिक्स होता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो हीट कम जनरेट करता है, क्रेक्स का चांसेस कम होता है। सिंपल सी बात, अगर हीट इसमें कम जनरेट होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन रेट इसका स्लो है, इसकी वजह से जो है क्रेक आने का चांसेस जो है वह कम होता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बेटर होती है। लंबा टाइम के बाद जो है इसका स्ट्रेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। और बेसिकली जो यह प्लास्टर और ब्रिक वर्क के लिए जो है बेस्ट ऑप्शन है और फ्लोरिंग के लिए। क्योंकि जब आप प्लास्टर कर रहे हैं तो वहाँ आपको ओपीसी सीमेंट यूज नहीं करना है, खासकर यह ध्यान देना है आपको पीपीसी सीमेंट यूज करना है। क्योंकि यहाँ जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन रेट ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, आपके प्लास्टर में क्रेक आने का चांसेस जो है कम हो जाएगा, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन रेट इसमें कम है पीपीसी सीमेंट में। और यहाँ जो है ब्रिक वर्क में भी आप पीपीसी सीमेंट यूज करें और फ्लोरिंग में भी जो है आप पीपीसी सीमेंट ही आप यूज करें। तो जनरली जो रेजिडेंशियल हाउसेज के लिए जो है पीपीसी बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम पीएसी सीमेंट की बात करें तो पीएसी सीमेंट जो है बहुत ही कम यूज होता है। जनरली जो है मार्केट में ओपीसी और पीपीसी सीमेंट ही अवेलेबल है और लोग यूज भी करते हैं। पीएसी सीमेंट जो है जनरली इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टलैंड स्लैश सीमेंट। इसमें ब्लास्ट फर्नेस अलग होता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो वाटर रेजिस्टेंट ज़्यादा होता है, कोस्टल एरिया और अंडरग्राउंड वर्क के लिए बेहतर होगा। तो अगर कोई टनल बन रहा है, अंडरग्राउंड जो कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो वहाँ जो है यह यूज होता है। इसका ड्यूरेबिलिटी जो है
हाई होती है, इनिशियल स्ट्रेंथ जो है इसका स्लो होता है। तो जनरली जो है नॉर्मल हाउस कंस्ट्रक्शन में रेयरली यूज होता है, और यह जो है नॉर्मल घर के लिए जो है पीएससी रिकमेंडेड नहीं है। तो यहाँ जो है आपको अगर फाउंडेशन का काम करा रहे हैं तो वहाँ पीपीसी या ओपीसी 43 53 ग्रेड आप ले सकते हैं। कलम बीम स्लैब के लिए ओपीसी 53 ग्रेड जो है आप ले सकते हैं इंजीनियर अप्रूवल के साथ। अगर आप पीपीसी भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन अगर आपको फास्ट नहीं करना हो, आपको जो स्ट्रेंथ अगर, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ जो है काफ़ी स्लो लेता है, तो यह डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर और आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क के स्पीड के ऊपर। ब्रिक वर्क में जरूर आप पीपीसी सीमेंट यूज करें, प्लास्टर करा रहे हैं वहाँ जरूर आप पीपीसी सीमेंट यूज करें, और अगर आप फ्लोरिंग का काम करा रहे हैं वहाँ भी आप पीपीसी सीमेंट यूज करें। अगर आप ब्रिक बेड कोबा करा रहे हैं, जैसे बाथरूम टॉयलेट का वाटर प्रूफिंग का काम करा रहे हैं या टेरेस का वाटर प्रूफिंग का काम करा रहे हैं, तो वहाँ जो है भी आप पीपीसी सीमेंट यूज करें, क्योंकि पीपीसी सीमेंट में जो है क्रेक आने का चांसेस कम होता है। तो वहाँ जो है आपको पीपीसी सीमेंट यूज करना चाहिए। अब जो बहुत सारे लोग हैं जो कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, सिर्फ सस्ता सीमेंट देखकर खरीदना, अलग अलग ब्रांड मिक्स करना। आप कभी भी जो है अलग अलग ब्रांड का सीमेंट मिक्स ना करें। आप कोशिश करें कोई एक ब्रांड ले और उसको रेगुलर यूज करें, क्योंकि सीमेंट में भी जो है कलर वेरिएशन आता है। एक्सपायरी डेट जरूर आप चेक करें। 3 महीना से ज़्यादा अगर सीमेंट ओल्ड है तो कभी भी आप यूज ना करें। आप कोशिश करें लेटेस्ट सीमेंट, उस पर डेट मिक्स रहता है और ग्रेड मेंशन रहता है आपका सीमेंट बैग पे, तो आप उसको पढ़ें, उसके बाद ही जो है आप यूज करें। क्यूरिंग जो है एटलीस्ट आप 14 दिन करें, क्योंकि क्यूरिंग से जो ही आपका स्ट्रेंथ गेन करेगा कंक्रीट और मोटार और सीमेंट वाटएवर। तो सीमेंट जो है ऑलरेडी आप बता चुके हैं 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, बैग ड्राई होना चाहिए, एक ही ब्रांड का यूज करें और प्रॉपर क्यूरिंग एटलीस्ट 7 to 14 डेज आप करें। अगर आप नॉर्मल रेजिडेंशियल घर बना रहे हैं तो पीपीसी सीमेंट आपके लिए बेस्ट चॉइस है। आरसीसी के लिए जो है ओपीसी 53 ग्रेड जो है लिमिटेड आप यूज कर सकते हैं। हमेशा स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ, हमेशा स्ट्रक्चर इंजीनियर के डिजाइन के अकॉर्डिंग ही आप सीमेंट चूज करें, क्योंकि सही सीमेंट का सिलेक्शन आपके घर को लंबा और स्ट्रॉन्ग लाइफ देता है। तो आपको सीमेंट जो है किसी इंजीनियर से आप राय लेकर कर दें, या तो आप ओपीसी और पीपी सीमेंट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप उस हिसाब से आप ले सकते हैं।